हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक आइटम लेकर आई हूँ और उसकी तैयारी के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 1 इंच विड्थ की लंबी पाइपिंग। ये 20 इंच की है। 1 इंच विड्थ की 20 इंच की एक पाइपिंग है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डोरी बनाएंगे। तो डोरी बनाने के लिए इसको हाफ एंड हाफ फोल्ड करेंगे और एक चाप की दूरी पर, जितने चौड़ी आपकी चाप है बस उतनी दूरी पर इसको दबाते हुए सिल देना है। तो शुरू में डबल मशीन चलाएंगे, उसके बाद सिंगल मशीन चलाते हुए सीधी लाइन सिल देंगे। यहाँ से बिल्कुल बराबर आनी चाहिए एक चाप की दूरी पर। और यहाँ पर बता दूँ, ये मैंने सीधी पट्टी ली है, स्ट्रेट है। ये क्रॉस पट्टी नहीं है जो लटकन वगैरह ब्लाउज के लिए बनाई जाती है। आप चाहें तो उस तरह भी जो आपको आराम से बन सकती है आप उसमें बनाइए, चाहे क्रॉस पट्टी में चाहे सीधी पट्टी में। और अब इसके बाद इसको सीधा करने के लिए हमने यहाँ पर ये मशीन की पुरानी एक नीडल ले ली है और इसमें 4 लेयर थ्रेड यहाँ पर डाल दिया है। और यहाँ पर नॉट नहीं देंगे, नॉट को कट कर देंगे। और ये जो शार्प, जो निडल का शार्प एरिया है, यहाँ से हम इसमें इसके होल में डालेंगे, डोरी के निकालेंगे और यहाँ पर इसी धागे से इसको नॉट करेंगे। फिर एक बार डालेंगे तो ये अपने आप वहाँ पर नॉट लग जाएगी। थ्रेड में हमें नॉट नहीं देनी है, ये ध्यान रखना है। तो 2-3 बार इसको यहाँ पर हमने कर लिया है। और अब इसमें हम ये जो निडल है इसको उल्टी तरफ से डालेंगे। जो इसका शार्प एरिया है ये पीछे रहेगा बाहर, और उल्टी तरफ से डालेंगे और इसको पूरा बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। तो जो ब्लाउज़ की जो डोरियाँ होती हैं, जो लटकन वगैरह लगाई जाती हैं इनमें, वो इसी तरह से बनती हैं, लेकिन वो क्रॉस पट्टी में बनती हैं। तो कभी कोई चीज़ बनाऊंगी तो उसमें भी आपको वो क्रॉस पट्टी का आइडिया मैं दे दूँगी। और अगर आपको बनाना आता है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुतों को बनाना नहीं भी आता है तो बताना पड़ता है। तो फिलहाल मैं सीधी पट्टी पर बता रही हूँ। इस तरह से हम इसको धीरे धीरे करते हुए पूरा बाहर तक निकाल लेंगे। ये हमने निडल बाहर निकाल ली, थ्रेड पूरा धीरे धीरे बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसको यहाँ पर उंगली में लपेट लेंगे, थोड़ा सा कपड़ा इधर खिसका लेंगे। अब इसको उंगली में लपेटते हुए यहाँ से हम इसको सीधा करना शुरू करेंगे। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती है इसको बाहर की तरफ लाने में, इस तरह से लाना है। पूरा कपड़ा एक साथ नहीं खिसकाना है यहाँ पे, नहीं तो ढेर कपड़ा हो जाता है। जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको उल्टा होने में दिक्कत होती है। और सिंथेटिक कपड़े में ध्यान रखना पड़ता है कि उसके रेशे ना फंसे। तो धीरे धीरे पहले हम शुरू कर लेंगे, उसके बाद ये आराम से पूरा सीधा हो जाएगा। तो सीधा करने का भी एक तरीका होता है, उसको भी मैं बताऊंगी कि फटाफट कैसे होगा। ये देखिए धीरे धीरे ये इसके ऊपर बाहर आने लगा है। अब ये धीरे धीरे आने लगा। अब इसको उंगली से खोल देंगे। अब धीरे धीरे इसको पलटेंगे, कपड़े को थोड़ा थोड़ा इधर खिसकाएंगे। अब ये जो सिलाई के नीचे वाला हिस्सा है इसको पकड़ेंगे और इसको उंगली में लपेट लेंगे, इसको खींचेंगे इस तरह से। नीचे वाला पकड़ के खींचेंगे, ऊपर वाला नहीं। और फिर कपड़ा थोड़ा सा और खिसकाएंगे इस तरह से। और अब इसको यहाँ पर नाखून से दबाते हुए इसको खींचेंगे और इसको यहाँ पे खिसकाते हुए उंगली में लपेट लेंगे और इसी कपड़े को बाहर की तरफ खींचेंगे इस तरह से। तो ये पूरा आराम से सीधा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, आराम से हो जाता है। अब जब इस तरह से एक बार में डोरी बाहर आ जाती है तो इसको धागे को कट करके अलग कर देंगे नीडल को। अब ये जो डोरी है इसको पकड़ के यहाँ से हम सीधा करते चले जाएंगे इस तरह से। इस तरह से नीचे का हिस्सा पकड़ेंगे और इसको खींचते रहेंगे जब तक कि पूरी डोरी सीधी ना हो जाए। और जो ये रेशे हैं बीच बीच में इसको कट करते जाएंगे जिससे कि आगे जाके फंसे ना। टेरिकॉट का कपड़ा है इसलिए
फंसता है और रेशे निकलते रहते हैं। ये देखिए इतनी आसानी से ये सीधी हो जाती है। ये हमने पूरी डोरी सीधी कर ली। अब ये निडल उठा के इसी तरह से रख देंगे और इसको हमेशा तैयार करके रखिए, जब भी आपको ज़रूरत हो डोरी बनाने की इसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये हमारी 20 इंच की पूरी डोरी तैयार हो गई। तो एक डोरी मैंने पहले से तैयार करके रखी थी। अब डोरी तैयार करने के बाद यहाँ पर हम लेंगे 8 बाई 8 के 2 पीस। इस तरह से ये सीक्वेंस हैं, इसमें लगे हुए एम्ब्रॉयडरी है इससे पूरी, आप पीछे देख सकते हैं। इस तरह से ये रेडीमेड कपड़ा मुझे मिला था, तो इसका मेरे पास पूरा थान है। ये केवल बटुए वगैरह बनाने के ही काम में लाती हूँ, ऑर्डर मिलता है तो, और ये भी ऑर्डर का ही है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने ये 2 मैचिंग का कपड़ा लिया है, इस तरह से फैब्रिक लिया है। अब इसमें देखिए यहाँ पे पर्पल है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ ऑरेंज है और बेस में मैजेंटा कलर है। तो अब इसमें हमारे पास 4 कलर हैं। तो अगर जो इसमें हम कोई कंट्रास्ट कलर लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, या तो मैजेंटा या ये 4 कलर में से कोई भी कलर लगा करके बटुआ तैयार किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर जो इस डार्क पर्पल कलर है इसको लिया है और इसको अब हम एक एक करके जोड़ेंगे। तो एक पीस ले लेंगे पहले, इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। 8 इंच का 8 बाई 8 का है, किसी भी तरफ जोड़ देंगे। इसको भी जोड़ देंगे। अब इसको इस तरह से रखेंगे, दोनों एम्ब्रॉयडरी पीस एक साथ रखेंगे। यहाँ पर ये पीस हमारा बराबर आना चाहिए और इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पर दोनों को सेट कर लेंगे अच्छे से और यहाँ पर पिन लगा देंगे जिससे कि कपड़ा खिसके नहीं। और अब यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे, तो जहाँ पर ये जोड़ आया है यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन जाएंगे, निशान लगाएंगे, फिर 1/2 इंच डाउन जाएंगे और एक निशान लगा देंगे इस तरह से। इधर भी 1/2 इंच, फिर उसके नीचे 1/2 इंच। तो जो बीच में 1/2 इंच आया है ऊपर से छोड़ने के बाद यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये 2 लाइन हो गई, ये बीच में हमारा 1/2 इंच छूटा हुआ है। तो यहाँ पर हम डबल मशीन चलाएंगे, पूरा सीधा इधर सिल देंगे, फिर इधर से डबल मशीन चलाएंगे और इधर सिल देंगे। इसी तरह से इधर भी करेंगे। जो बीच का है हिस्सा इसको हमें नहीं सिलना है। अब इसको हम पैक कर देते हैं। अब इसको हम यहाँ से बॉटम की तरफ से भी पैक कर देंगे। अब सीधा करेंगे।
सारे कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे। अब इसको सीधा करने के बाद ये जो बॉटम है इसका, इसको भी हम बंद कर देंगे, फिनिशिंग के साथ बंद करेंगे अंदर करते हुए। इसको अंदर कर देंगे। अंदर करने के बाद पूरा अच्छे से फैला देंगे और ऊपर की साइड में जो अंदर का जो फैब्रिक है उसको इस तरह से बाहर निकालेंगे कि ये पाइपिंग का लुक दे यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। तो चारों तरफ इसको बाहर निकालते हुए पहले हम पिन लगा लेंगे। और अब हम चारों तरफ मशीन चला देंगे, नीचे से हटा देंगे और बाहर के साइड से ही सिलेंगे इसको सफाई के साथ, और पाइपिंग का लुक आना चाहिए हमारी जो अंदर की फैब्रिक है उससे। पिन निकालते जाएंगे और सिलते जाएंगे। इसको हमने कुछ इस तरह से सिल दिया है, इसमें पाइपिंग का लुक आ गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब ये हो गई सिलाई हमारी। कपड़े को और अच्छे से फैलाएंगे अंदर की तरफ। अब यहाँ पर ये जो हमने ½ इंच छोड़ा था, तो इस पर यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से, इधर भी और इधर भी, ये गैप हमारा दिखना चाहिए। अब ये जो हमने निशान लगाया है, तो इस निशान से इस निशान पर स्केल से लाइन खींच लेंगे ये, और बीच में ½ इंच की दूरी पर दूसरी लाइन खींच लेंगे, इधर भी और इधर भी। ये बीच में हमने ½ इंच का गैप कर दिया। अब ये जो पहली लाइन और दूसरी लाइन बीच में ½ इंच का गैप है, तो ये जो दूसरी लाइन है यहाँ पर इसमें हम पिन लगा देंगे फिर से, और अंदर का कपड़ा एकदम सीधे अंदर की तरफ होना चाहिए। चारों तरफ अच्छे से पिन लगा देंगे। अब ये हमने पिन लगा करके इसको अटैच कर दिया। अब यहाँ पर हम फिर मशीन चलाएंगे, नीचे का हिस्सा हटाएंगे और जो पिन लगाई है, जो ऊपर वाली लाइन खींची थी, बीच में ½ इंच का गैप, नीचे पिन लगा दिया, तो ऊपर वाली लाइन पर हम मशीन चलाएंगे और नीचे से कपड़ा हटाते जाएंगे, ये इधर वाला हिस्सा, क्योंकि हमें ऊपर से ही मशीन चलानी है। अब ये हमारी पहली लाइन हो गई। अब जिस पर हमने पिन लगाई है उस लाइन को सिलेंगे और पिन को निकालते जाएंगे, सिलते जाएंगे, निकालते जाएंगे।
ये हमारी दूसरी लाइन भी सिल चुकी है। यहाँ पर ये 2 लाइनें हमने सिल दी हैं गुलाई से और पिन सारी निकल चुकी हैं। अब लेंगे हम वापस डोरी अपनी और सेफ्टी पिन की मदद से इस डोरी को डालेंगे। जो 1/2 इंच का यहाँ पे गैप छोड़ा था, यहाँ से डोरी डालेंगे और इधर ही निकाल लेंगे वापस घुमा के। अब इस डोरी को बराबर करेंगे पहले और दूसरी डोरी डाल देंगे। अब ये डोरी इधर से डालेंगे और दूसरी तरफ से इधर ही से निकाल लेंगे। डोरी हमारी पड़ गई हैं। अब इसमें अगला काम हम करेंगे कि इसमें जो कलर है वही कलर मैंने मिलते जुलते यहाँ पर ले लिए हैं। तो एक पैरेट ग्रीन जो इसमें है और एक मजेंटा जो इसमें है, इस तरह से 2-2 करके मैंने यहाँ पर 4 पीस बना लिए हैं। ये 2.5 इंच बाई 2.5 इंच के सारे पीस हैं इस तरह से। तो एक मजेंटा और एक पैरेट ग्रीन, इस तरह करके 4 हमने सेट बनाए हैं। तो इनको हम लगाएंगे सिंपल। इसको इस तरह से फोल्ड करना है, दोनों सिरों को पकड़ना है एक साथ, यहाँ पर रखना है और यहाँ पर मशीन चला देनी है। सफाई भी करते चलना है, इसको उल्टा करेंगे इस तरह से। अब ये दोनों किनारों को यहाँ पर हम राउंड शेप में कट कर देंगे। ये इस तरह से एक लग गया। दूसरा सेट लेंगे। अब इसको हम पिंक को बाहर की तरफ रखेंगे, डोरी को पकड़ेंगे, इसको थोड़ी सी दूर पर यहाँ रखते हुए इसको सिल देंगे और ये दोनों सिरों को यहाँ भी राउंड शेप दे देंगे। और ये हमारी 2 टसल हो गई यहाँ पे इस तरह से। इसी तरह से इधर भी लगा देंगे। तो ये हमारा बटुआ फाइनली तैयार हो गया नए डोरी के साथ। बटुए तो सब उसी तरह बनते हैं, लेकिन डोरी चेंज कर दी हमने आज। और इसको हम जब खींचेंगे तो ये कुछ शेप इस तरह से ले लेगा। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक बटुआ और बनाया है, जिसको मैंने मजेंटा पाइपिंग और डोरी के साथ यहाँ पर कंप्लीट किया है। ये देखिए इस तरह से। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल और ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।